रिपोर्ट देखी है अंशु भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं। शहादत पर सवाल उठा देना, सैनिकों पर सवाल उठा देना, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पहले सवाल उठे थे। आखिरकार ये सब कुछ स्टंट क्यों लगता है? सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अपमान कौन कर रहा है, शहादत का अपमान कौन कर रहा है। इस देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उनका अपमान कौन कर रहा है? क्या बीजेपी के किसी नेता ने शहादत दी? क्या देश की आजादी की लड़ाई में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या जनसंघ का नेता या आरएसएस का नेता शामिल हुआ था? देश के सैनिक शहीद होते हैं। 19 फरवरी 2019 कोई भूला नहीं है, जब पुलवामा अटैक में 44 जवान शहीद हो गए। क्या पता चला आरडीएक्स कहां से आया था? हवाई कोरियर सेवा जो सेना के लिए 2018 में शुरू की गई थी, उसे किसने बंद किया? हवाई कोरियर सेवा वो थी कि जहां पर इस तरीके की घटनाओं की आशंका हो वहां सैनिक जहाज से भेजे जा सके, ना कि बसों से। तो उस पर अपमान कौन करता है? अंशु भाई दो बातें हैं। जब आप ये कह दें किसी हमले को लेकर कि ये हमला प्रायोजित था, स्टंट था, तो मुंबई में जो अटैक हुआ क्या वो भी स्टंट था? देखिए, आपके नेता दर्जन भर आप कहिए तो मैं नाम गिना दूं, कभी सुरजेवाला सबूत मांगते नजर आए, कभी नवजोत सिंह सिद्धू सबूत मांगते नजर आए, कभी पी चिदंबरम ने सवाल उठाए। आप ये कह दें कि सैनिक शहीद हो गया, ये हमला करवा दिया गया, आपको नहीं लगता है कि ये सवाल है? चलो अच्छा है, कम से कम आपको भी लोकतंत्र की अनुभूति हो जाती है विपक्ष में बैठी कांग्रेस से सवाल करके। भाजपा से तो सवाल करने की हिम्मत है नहीं आपकी। कांग्रेस से मेरी हिम्मत की चिंता मत करिए अंशु भाई, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। भाजपा अगर शहादत पर सवाल उठाएगी मैं उनसे भी आपने बोला चुप हो जाइए, क्योंकि सैनिकों पर सवाल, शहादत पर सवाल, आपने सवाल किया, जवाब आने दीजिए। आपने सवाल किया, जवाब पूछ लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलने दो, बोलने का मौका दो। इस देश के 44 जवान पुलवामा आतंक में शहीद हुए, आज तक क्यों नहीं पता चल पाया? जांच क्यों नहीं हुई? आरडीएक्स कहां से आया? कर्नल वी संतोष चीन की सीमा पर, जिस चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन छीन ली, आज तक क्यों नहीं उसका बदला लिया गया? तो चाइना को लाल झूला, पहले लाल आंख दिखाने की बात करते थे, उसके बाद झूला झूला रहे थे प्रधानमंत्री जी। और ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं बचपन में कोलकाता में मेट्रो में घूमने आया था? मेट्रो कोलकाता की 1984 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री जी का जन्म 1950 में हुआ, यानी कि वो 31-32 साल के थे, उनका बचपन चल रहा था। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए भैया, हमें काम करने वाला चाहिए, ऐसा बचपन वाला। तो 31-32 साल का आदमी मेट्रो में नहीं बैठता है क्या? बचपन था आपका, बचपन है। 31 साल के आदमी को बचपन बोलते हैं, आप बच्चा बोलते हैं। 31 साल के आदमी को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं बचपन में। तर्क रखिए, क्या आप 32 साल के बचपन में हैं? अरे 32 साल का नौजवान इस देश का राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर गया था कांग्रेस सरकार में। ठीक है, चलिए। आनंद दुबे ये पुलवामा पर बात कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं कि ये शहादत पर सवाल उठाना है, ये कह रहे हैं ये हमारा सवाल पूछने का अधिकार है। देखिए, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कांग्रेस पार्टी ने ये पहली बार नहीं कहा है। जिनके लिए हाफिज सईद जी हों, जो पाकिस्तान में जाके कहते हो जिनके नेता कि मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो, जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अपनी ही देश की सेना से सबूत मांगते हो, गलवान और डोकलाम में जब हमारे देश की सेनाएं लड़ रही थी, तब राहुल गांधी बयान देते हैं कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है, जबकि सेना का बयान है कि हमने चीन से अपने इलाके को चीन के सैनिकों को अपने इलाकों से खदेड़ दिया है और चीन के सैनिक इसमें मारे गए हैं, चीन के सैनिक हताहत हुए। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ये बताते रहे कि भारत की सेना जो है वो पिट रही है। तो कांग्रेस पार्टी देश के साथ, देश की सेना के साथ कभी नहीं खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बात है। और आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सबूत मांगा, इन्होंने मांगा, इनकी पार्टियों ने मांगा, और लगातार पाकिस्तान के प्रेम वाले बयान, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो देती रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आपको बता देता हूं, अभी रिसेंटली उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री पीओके लेने की बात करते हैं, हिम्मत है तो पीओके में घुस के दिखाओ। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास भी परमाणु बम है। और फारूक अब्दुल्ला किसके अलायंस पार्टनर हैं? अंशु अवस्थी जी के। तो ये वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं, चीन के साथ हो जाते हैं। ठीक है। अजीज खान, एक सवाल उठता है, चूंकि आप भी अलायंस के पार्टनर हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो क्या आप लोग इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, या इससे पहले स्ट्राइक पर जो सवाल उठाए गए थे, या इससे पहले कोई नेता ये पूछता है कि आतंकी मरे पेड़ गिरे
हुआ नहीं हुआ, वीडियो जारी कर दो, जबकि सेना ये कह रही है कि हमने स्ट्राइक की। देखिए राकेश भाई, निश्चित तौर पे जो आप सवाल उठा रहे हैं ये बहुत अहम है, इस पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन जो इस वक्त बहुत करंट और इंपॉर्टेंट मसला है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। हम आएंगे, पाकिस्तान पे भी आएंगे और फौज पे भी आएंगे। अभी कल नीट का पेपर हुआ, इंपॉर्टेंट है इसलिए इस बात को रख रहा हूं। 25 लाख बच्चों ने कल नीट का एग्जाम दिया है। जिस तरह पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बच्चों का पेपर आउट हो गया, लोग परेशान हैं। आज बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। 25 लाख बच्चों का मामला है, किसकी जिम्मेदारी है? अजीत भाई, किसकी जिम्मे, एक मिनट, इंपॉर्टेंट सर आप ही के पास हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो आप अपने अलायंस में एक नोट जारी करवाते कि भाई ये 25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, सभी नेता आकर इस पर धरना दे, प्रदर्शन करे, कोई इसके अलावा कुछ ना बोले। ये तो मैं आपकी दाद अरे देता हूं, सुनो सर। ना, धरना प्रदर्शन दें, सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी पेपर है। कैसे लीक हुआ, बिल्कुल जिम्मेदारी है। दोबारा पेपर करवाइए। आज बच्चों के भविष्य का मामला है, क्योंकि आप समझते हैं कि मझधार गलत है न पतवार गलत है। मझधार गलत है न पतवार गलत है, सिर्फ मौजों का किरदार गलत है। पेपर हो नीट का या सिपाही का पेपर हो, हालात बताते हैं सरकार गलत है। आज सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप फौज की बात करते हैं। हाँ। सरकार की बात हो रही है, सरकार फौज की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं जो देश से जुड़ा मुद्दा है, हमारे बच्चों का भविष्य है, उन बच्चों का भविष्य में बात नहीं होगी क्या? आज बच्चा सो नहीं पा रहा है, पेपर आउट हो गया, हाहाकार मचा है। हमारी मांग है, इंडिया गठबंधन की मांग है कि पेपर दोबारा हो और पूरे देखरेख में हो। मैं इस पर जवाब नहीं लेता की हूं। जिम्मेदारी मैं इस पर जवाब नहीं लेता हूं। आ रहा हूं हाँ, मैं इस पर इनका जवाब अब जवाब लीजिए, बिल्कुल जवाब पूछिए दूं, इनकी फिर क्या आपको कार्रवाई बताऊंगा। करेंगे ये। आनंद दुबे बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, जो अजीज खान कह रहे हैं छात्र सो नहीं पाए, भविष्य को लेकर क्या करेंगे, क्या बनेंगे? देखिए सबसे आ रहा हूं, आप पहली लोगों के पास भी देखिए आ रहा हूं, आप लोगों के पास भी आ सबसे रहा हूं। पहली चीज ये है, हाँ। सबसे पहली चीज ये है कि हमारी सरकार ने जिस भी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है उसको निरस्त करने का काम किया है और समयबद्ध तरीके से दूसरा पेपर कराने की बात कही है। और एक चीज और बता दूं, यही समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। झोले लेकर लोग पैसा निकलते थे, भाई भतीजावाद करके पैसे लेकर नौकरियां देने का काम यही समाजवादी पार्टी करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने ईमानदारी के साथ 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का देने का काम नहीं, वो पूछ रहे हैं कि नीट वाला पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ये कह रहे हैं जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। मुझे मौका आ रहा हूं अंशु भाई, मुझे अंशु भाई आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके पास ही आ रहा इंपॉर्टेंट। हूं। सुनिए, हम देखिए देश की जनता जानना चाह रही है, 25 लाख छात्र जानना चाहता है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप प्रवक्ता हैं, बताइए, अश्योर कीजिए, ये अश्योर कीजिए कि 25 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। ना इसमें बीजेपी है, ना इसमें समाजवादी पार्टी है, बच्चों का भविष्य है। आप बताइए, पेपर आउट हुआ, आप क्या कार्रवाई करेंगे और उन बच्चों के भविष्य के लिए अंशु क्या भाई, सोच आप रहे कुछ हैं? बोलना चाह रहे हैं? फिर मैं लोगों के बीच आ रहा हूं इसके बाद। देखिए, अपमान और सम्मान की बात हो रही थी, सवाल उठाने पर और अपमान की बात हो रही थी। सिर्फ नीट के पेपर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो सकुशल सरकार करा पाई हो बीजेपी की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। पुलिस अभ्यर्थी 50 लाख नौजवानों ने फार्म भरा, मेहनत से फार्म भरता। सिपाही का एग्जाम कौन करता है, कौन तैयारी करता है? पेपर लीक हो गया, लेखपाल का पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक। मैं तो बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, चैलेंज। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि 5 मिनट वो उत्तर प्रदेश या देश के युवाओं किसानों के मुद्दे पर डिबेट करके बता दें। उनकी हिम्मत नहीं है। अंशु भाई, बिना अंशु भाई सुनिए, पाकिस्तान आपकी के बात बिल्कुल ठीक है। अब मेरी जो बात है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंशु भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो अजीज खान कह रहे हैं वो उस सवाल के साथ भी हूं। लेकिन राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ? एक मिनट, कुछ उसका नतीजा निकला? अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि फिर चन्नी साहब को ये बोलना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी वाली बात पेपर है। लीक हुआ है, इसी पर बोलो, क्यों खेत में खड़ा होकर बोल रहे स्टॉप हैं? कमेंट्री मत करो, सुन लो कम से कम। आप मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूं सर, नहीं, ठीक है। मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ तो रहा हूं कि राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ? बीजेपी वाले को याद नहीं आया तो आप ही याद दिला रहे हो। कमाल है, एंकर नहीं तो वाला हमारा काम काम करो है, ना जो भूलेगा उसको याद दिलाना एंकर होगा। वाला काम करो यार। जो भूलेगा याद दिलाना अब होगा। आप सुन लीजिए, हाँ, अब बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि अपमान सम्मान। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम पीओके मांगेंगे,
क्या ये देश के सैनिकों का अपमान नहीं है? हमारी वीर बहादुर सेना है, हिंदू विश्व की सबसे बड़ी चौथी सेना। आप किससे मांगेंगे? किससे भीख मांगेंगे आप? क्या आपको देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं है? दूसरी बात, हेमंत करकरे जो 26/11 हमले के शहीद थे, भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने उन्हें देशद्रोही कहा, बीजेपी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नंबर 2, पठानकोट का हमला होता है, पहली बार, आज तक कभी नहीं हुआ। पठानकोट का हमला हुआ और भाजपा वालों ने क्या किया कि देश में पहली बार पाकिस्तान की जांच एजेंसी ISI को जांच करने बुलाया। क्या देश के सैनिकों का अपमान नहीं है? जी, आप 1 मिनट 2 सेकंड में 10 सेकंड पूरा करिए। ध्रुव सक्सेना भाजपा के IT सेल का नेता, ISI का एजेंट पकड़ा गया, बीजेपी की सरकार ने पकड़ा। यह सरकार अपमान नहीं है? कंधार अपहरण के नेता जो आतंकवादी थे उनको छोड़ने कौन गया था? यही बीजेपी के मंत्री जा रहे थे। फोटो दिखाऊं क्या? थोड़ा फोटो दिखाऊं? फिर एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा दोनों लोग का। आनंद दुबे, देखिए राकेश भाई, 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक तो नीट का इशू है जो मैंने सवाल किया, उस पर आनंद जी जवाब दें और ऑफिशियली जवाब दें, एक सवाल। दूसरा, बार बार पाकिस्तान की बात हो रही है, मैं बेनकाब करना चाहता हूं। आप बताइए कि पाकिस्तान का जो जिक्र है वो किसके रिज्यूम में हो रहा है? पहला सवाल। आज आप देखिए, मीनारे पाकिस्तान पर मत्था टेकने कौन गया? मीनारे पाकिस्तान पर मत्था टेकने गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। बस चलाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। जिन्ना के मजार पर चादर कौन चढ़ाता है? आडवाणी जी। सवाल इस बात का है कि बार बार आप कटाक्ष कर रहे हैं। आपके मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री